नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, रोहतक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेरे साथ में तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो किसी के इंटरव्यू के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर इंसान को, इंसान से लेके एक पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु की बात करें, सभी को जीने का अधिकार हमारे भारत के संविधान के द्वारा दिए हैं। तो उनके वंशज हम बात करते हैं, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले जय भीम, नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। एक संदेश संगोष्ठी के साथ आप रोहतक पहुंचे हैं जी, तो आप क्या संदेश लेकर आए यहाँ जी? एक ही संदेश है कि बाबा साहब की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा इस हरियाणा स्टेट में चलाओ जी। बाबा साहब ने स्थापित की हुई संस्था है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन, ये चलाओ भाई। कोई आपका दूसरी पार्टियां, दूसरे लोग आपका समाज का भला नहीं करेंगे, ये बाबा साहब ने बताया था जी। इसके लिए हमारी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए और हमारा जो उत्थान है, हमारा जो यशस्वीकरण है, और हमें ही करना पड़ेगा। ये संदेश में देने के लिए आए जी। बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा, जिनके बारे में बोलने की वैसे कोई जरूरत नहीं है सर, तो उनके वंशज हैं आप, और आप जगह जगह पर जब भी आते हैं तो काफी मान सम्मान आपको मिलता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं सर आप बाबा साहेब के लिए? 2014 से मैं कार्यरत हो गया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट जी। उसी से मैं पूरे देश में जाता हूँ, साउथ हुआ, नॉर्थ हुआ, सभी देश में जाता हूँ। अच्छा लगता है कि बाबा साहब को नाती आ गए, उनको मिलने के लिए लोग आते हैं, लाखों के संख्या में, हजारों में आते हैं। लेकिन मेरा भी प्रयास रहता है कि बाबा साहब का संदेश, बाबा साहब का जो किया हुआ काम है, ये लोगों के सामने देखे, उनको प्रबोधन करके भाई सिचुएशन कैसी है वो बताने का मैं काम करता हूँ, पूरे दिल से करता हूँ। इसके लिए लोग मुझे जुड़ते हैं जी। बाबा साहब के मिशन के बारे में दो शब्द बोल दीजिए। बाबा साहब का मिशन तो मुझे लगता है अभी करोड़ों लोग चलाने वाले हैं भाई जी। इसके लिए मिशन तो आगे निकल जाएगा, लेकिन मिशन चलाते समय उसमें जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो देने का मैं संदेश यहाँ दिया भाई। मिनिमम प्रोग्राम पर हम लोग, समाज के लोग चलने चाहिए जी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कौन दोस्त है, हमारा कौन दुश्मन है विचारों का भाई, वो हमें पहचानना पड़ेगा और उससे सतर्क रहेंगे हमें क्या करना है। ये संदेश देने के लिए मैं आया था। एक आखिरी सवाल है, कुछ समय पहले की बात है जहां पर दलित समाज की एक शिक्षक थी, उसके साथ में हंगामा हुआ था, और उसके बाद में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उन्होंने हर स्कूल में सरस्वती पूजा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपके विचार से क्या ये बात सही है सर? भाई, सत्ते में बैठे हुए उनकी विचारधारा अलग है भाई जी। इसके लिए वो ये पाखंडवाद, अंधश्रद्धा पसारते हैं जी। माइथोलॉजिकल गॉड गॉडेसेस को आगे लेके आते हैं। इसके लिए मैंने संदेश यही दिया कि आने वाले समय में हमें सत्ता में भागीदारी होनी जरूरी है, और सत्ता में जब भागीदारी आएगी तो हम लोग, हमारे विचार नहीं तो इस देश में महापुरुषों के विचारों का हम लोग प्रचार एवं प्रसार करेंगे। देखिए, हरियाणा की धरती पर आप पहुंचे तो सर सच में ऐसा लगा कि समाज जागरूक हो रहा है और पाखंडवाद भाग रहा है। लेकिन बात करते हैं सर भारतीय बौद्ध महासभा, तो अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है, बुद्ध पथ पर तो जाना पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पिछले 2 दिन से मैं हरियाणा और पंजाब में हूँ भाई जी। पंजाब से मुझे हरियाणा अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, बौद्ध धर्म बढ़ाने वाले मुझे यहाँ दिखे भाई जी। और लगातार प्रयास है उत्तर भारत में, हिंदी भाषिक स्टेट में, कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भगवान गौतम बुद्ध का धम्म बढ़ाई करके हमें अच्छी सफलता मिल रही है। यूपी में, बिहार में अच्छी सफलता मिल रही है। हिंदी ये बाजू का स्टेट में मैं समझता हूँ आने वाले समय में मैं हिसार में आ रहा हूँ फरवरी के दिन में जी। लगातार मैं आते रहूँगा, इन पर वॉच करूँगा भाई। जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ हम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म से प्रभुत्व करेंगे और मुझे लगता है हम लोग सफलता प्राप्त कर देंगे। चलो।